20 लाख का एक खिलाड़ी जो आईपीएल में 5 छक्के खाता है और फिर उसकी कीमत 5 करोड़ हो जाती है। जिसने खाए उसकी कीमत 5 करोड़ हो गई, जिसने मारे वो 80 लाख में रह गया। बात कर रहा हूं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह इस आईपीएल सीजन में 80 लाख रुपए में केकेआर के लिए खेलने वाले हैं, 80 लाख रुपए में। और यश दयाल, वो यश दयाल जिनको उन्होंने 5 छक्के लगाए थे, जहां से रिंकू सिंह का नाम सबने जाना था कि भैया 5 गेंद में 5 छक्के चाहिए थे, इस खिलाड़ी ने मारे। वहां से फिर वो आयरलैंड जाता है, आयरलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन बनाता है, फिर अब भी क्रिकेट खेल रहा है। वो कहां जाके, साउथ अफ्रीका में जाकर वहां पर भी छक्के मार रहा है। तो ऐसे में इस खिलाड़ी का नाम हो गया हर तरफ। और लेकिन इसकी कीमत कितनी रह गई? 80 लाख आईपीएल में, क्योंकि केकेआर ने इसे रिटेन कर लिया। दूसरी तरफ जिस खिलाड़ी को 5 छक्के लगाए थे, ऐसा लगा था कि नाम कहीं खो जाएगा, गुमनामी के समंदर में कहीं खो जाएगा, लेकिन यश दयाल ने कहा, आरसीबी ने कहा कि भैया रुकिए, ये लड़के में टैलेंट है, अभी बाकी इसकी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। और यही कहानी सुनाने के लिए आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए में यश दयाल को खरीदा है। अब ऐसे में थोड़ा सा सवाल आता है कि यार क्या किस्मत, टैलेंट और कई बार दिन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि जिस दिन आपका दिन होता है उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर, यही तो कहा जाता है। और रिंकू सिंह जिन्होंने ताबड़तोड़ छक्के लगाए, अब भी बरसा रहे हैं, वो अभी भी 80 लाख में रह गए। यश दयाल जिन्होंने 5 छक्के खाए थे, वो अब 5 करोड़ लेके चले गए हैं आईपीएल के अंदर। अनकैप्ड प्लेयर हैं अभी। किसी ने नहीं सोचा था, गुजरात ने तो उन्हें रिलीज कर दिया था, पहले 5 छक्के खाए, अगला मैच खेले, फिर बुखार आ गया, टीम से बाहर हो गए, नहीं खेले, उसके बाद गुजरात ने रिलीज कर दिया। सबको ऐसा लगा कि अभी ये लड़का वापस नहीं आने वाला, खो जाएगा कहीं पे। लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड, याद है ना, जब युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे तो सबको यही लगा था कि भैया स्टुअर्ट ब्रॉड खत्म हो जाएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड रह गए तो युवराज सिंह उनसे पहले रिटायर हो गए। युवराज सिंह अब तक क्रिकेट खेले हैं अपने देश के लिए, अब तक विकेट लिए हैं। 600 विकेट लेने वाले कुछ गिने चुने गेंदबाज हैं जिनमें स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम शुमार है। इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर में उसका उनका नाम आता है टॉप 10 में। तो ऐसे में क्या कई बार जिसने मारे वो मायने नहीं रखता, जिसने खाए अगर वो पलट कर आता है, वार करना जानता है, तो क्या वो वाकई में अपना जौहर दिखा सकता है? सवाल ये आता है कि क्या जो काम अब स्टुअर्ट ब्रॉड ने किया था वो अब यश दयाल करने वाले? क्या यश दयाल रिंकू सिंह से बड़ा नाम बनकर उभरेंगे? क्या यश दयाल जो एक रिडेम्पशन की कहानी होती है वो लिखने वाले हैं? क्या आरसीबी ने जो भरोसा दिखाया उस पर यश दयाल खरे उतरेंगे या खतरनाक रहेंगे आरसीबी के लिए? भैया 5 करोड़ आपने खर्च किए थे, मैं आपको उतने विकेट लेके नहीं दे पाया। ये दो कहानी में से एक होने वाली है। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आज एक चीज साबित हो गई कि क्रिकेट में अगर आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर आप आगे लेके चलेंगे तब भी कुछ भी हो सकता है। माने उस दिन के ऊपर डिपेंड है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको करुण नायर याद होंगे, 300 रन बनाए तो उसके बाद से इंडिया न खेलते नजर नहीं आए। तो 300 रन बनाने वाले खिलाड़ी गिने चुने हैं, लेकिन उसके बाद नहीं खेलते हैं। इवन आईपीएल ऑक्शन में भी वो अनसोल्ड रह जाते हैं 50 लाख के बेस प्राइस के साथ। ये खिलाड़ी 20 लाख के बेस प्राइस के साथ आता है, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी शायद कोई खरीदेगा भी इसे। 20 लाख का बेस प्राइस और उसके बाद 5 करोड़ रुपए इस खिलाड़ी के ऊपर खर्च कर दिए जाते हैं। गुजरात टाइटंस ने वापस लेने की सोची थी, लेकिन जाने दिया, क्योंकि आरसीबी ने कहा कि भैया नहीं, अब हमको चाहिए ये खिलाड़ी, हमने इसके अंदर टैलेंट देखा है। शायद विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी या किसी को कुछ नजर आया होगा। हमने देखा ना विराट कोहली और यश दयाल की एक फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही थी। शायद विराट कोहली ने कहा कि इस लड़के को लेके आइए, इसमें टैलेंट है। अब देखने वाली बात होती है, हुनर के बारे में एक अक्सर बात कही जाती है कि हुनर या तो छुप जाता है या छप जाता है। तो रिंकू सिंह का छप गया था और यश दयाल का छुप गया था, जो अब शायद विराट कोहली या आरसीबी को नजर आया है। देखते हैं क्या इस बार यश दयाल स्टुअर्ट ब्रॉड वाला काम कर पाएंगे? क्या यश दयाल अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख पाएंगे या फिर एक कहानी बनकर कहीं खो जाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।